क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। इसमें पार्ट ए है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये एक आइडेंटिटी बेस्ड एक्सपेंशन है। हमें इसको चेक करना है कि ये किस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे xy, yz एंड xz गिवन है, तो ये और यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म है, तो यानी ये सिर्फ केवल किस पे बेस्ड होगा, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x वाई प्लस 2x वाई जेड प्लस 2zx। यानी इस आइडेंटिटी पे बेस्ड ये एक्सपेंशन है। हमें क्या करना है, इसे पहले एक्सपेंड करना है इस फॉर्म में, उसके बाद हमें इसको एक्सपेंड करना होगा इस फॉर्म में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू क्या रही होगी। हमने यहाँ पे देखा x स्क्वायर है और 4 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2x रही होगी। y की वैल्यू देखते हैं, y भी स्क्वायर में है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, यानी 3y रही होगी वैल्यू। अब हम आते हैं यहाँ पे z, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव साइंस भी है, यानी x y z तीनों में से कोई एक वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे नेगेटिव रही होगी। तो चलिए देखते हैं, हमें पता करते हैं कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पे हमने x और y मल्टीप्लाई किया है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे y और z मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे x और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी नेगेटिव आ रहा है, यानी x पॉजिटिव है, क्योंकि अगर x नेगेटिव होता तो यहाँ साइन नेगेटिव आता। और y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो z है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होगा, यानी z की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। वो कितनी होगी, 4z, क्योंकि z स्क्वायर और 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 3y का होल स्क्वायर प्लस z यानी -4z का होल स्क्वायर। उसके बाद ये चेंज होगा 2xy की फॉर्म में। अब यहाँ पे लिखते हैं 2x की वैल्यू कितनी है, 2x, और y की वैल्यू है 3y। तो जब हम इसे होल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 और 3 जा 12, यानी 12xy आ जाएगा। अगेन हम इस पे देखते हैं प्लस 2yz की फॉर्म में चेंज करना है। 2 मल्टीप्लाई y कितना है, 3y, और मल्टीप्लाई -4z, ये भी कितना हो जाएगा, अभी 24 हो जाएगा जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी नेगेटिव का। उसके बाद हम आते हैं 2zx, और 2zx किस तरह से चेंज होगा, 2z की वैल्यू है -4z मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 2x, यानी 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया, यानी ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा बाद में, 2x प्लस 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्म का एक्सपेंडेड पार्ट है। पार्ट बी गिवन है, ये भी उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं xy, yz, xz, और ये जो टर्म्स हैं सारी वेरिएबल्स हैं, ये सारे स्क्वायर में, यानी ये अगेन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, बस मुझे यहाँ चेक करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी एंड z की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे 2 है। 2 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे √2 रहा होगा और x रहा होगा, क्योंकि जब हम x स्क्वायर करेंगे तो √2x का होल स्क्वायर होगा, और √2 का स्क्वायर होता है 2 और x का स्क्वायर होता है x, यानी जब इसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके बोथ साइड तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव रही होगी, यानी -y रही होगी, क्योंकि जब हम y का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो -y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। नेगेटिव क्यों रही होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे xy मल्टीप्लाई में है और इसके आगे जो साइन है वो नेगेटिव है,
और हमने देखा कि x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो सिंपली y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रही होगी। उसके बाद हम आते हैं z की वैल्यू पे, और z के लिए हमें अगेन क्या गिवन है 8z²। अब 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन z होता है, तो z स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे z स्क्वायर होगा। अब 8 कैसे आएगा, तो 8 कुछ इस तरह से आएगा जब हम 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर होगा 2, यानी ये हो जाएगा 8। तो ये 8 इस तरह से आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये रहा होगा z की वैल्यू, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2√2 एंड 8। अब हमें चेक करना है कि ये z। अब हमें चेक करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो हमने देखा कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन जब हम यहाँ x और z का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो ये माइनस में आ रहा है, यानी यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या होगी, माइनस में होगी। मैं एक बार और लिख देता हूँ, x की वैल्यू √2x पॉजिटिव है, y की वैल्यू -y नेगेटिव है, z की वैल्यू -2√2z। ये हमारे पास x, y, z की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको उस फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा। x² यानी √2x का होल स्क्वायर प्लस y² यानी -y का होल स्क्वायर प्लस z यानी -2√2z का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2xy, x की वैल्यू है √2x, y की वैल्यू है -y। फिर हम करेंगे प्लस यहाँ पे 2yz यानी 2y की वैल्यू -y, z की वैल्यू -2√2z प्लस 2zx, z की वैल्यू है -2√2z और x की वैल्यू है √2 और x। यानी ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया, √2 प्लस x -y आएगा यहाँ पे -2√2z का होल स्क्वायर। यानी मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे, √2x -y -2√2z का होल स्क्वायर की एक्सपेंड फॉर्म हमें ऊपर पार्ट बी में गिवन थी, यानी ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स गिवन है और सब में क्यूब है, यानी ये क्या क्यूब्स गिवन है, हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए x + y की होल क्यूब की, और वो है x³ + y³ + 3xy एंड x + y। हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में x की वैल्यू यहाँ पे 2x है एंड y की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे इस फॉर्म में चेंज होगा, यानी x³ यानी 2x का क्यूब प्लस y³ यानी 1 का क्यूब प्लस 3x की वैल्यू 2x है मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में x की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू 1 है। यहाँ पे आ जाएगा 2x³ यानी 8x³ प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 × 2 = 6x और 2x + 1 हो गया। इसे हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, 8x³ + 1 प्लस 6x मल्टीप्लाई होगा 2x से तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 6x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये आ जाएगा 6x, यानी ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है इसका 2a - 3b का होल क्यूब। अभी x + y की फॉर्म में नहीं है, अभी x - y की फॉर्म में है, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x³ - y³ -3xy एंड x - y। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू है 2a और y की वैल्यू है यहाँ पे 3b। हमें यहाँ पे पुट करना है, हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2a यानी 2a का क्यूब माइनस y³ यानी 3b का क्यूब माइनस 3
मल्टीप्लाई एक्स कितना है 2a, मल्टीप्लाई वाई कितना है 3b, एक्स कितना है 2a माइनस वाई कितना है 3b। और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 8a क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब 27 होता है b क्यूब, माइनस 3 2 जा 6, 3 जा 18ab और 2a माइनस 3b। और हम इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 a इंटू ए स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 और a b स्क्वायर, यानी ये इसकी फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। तो चलिए पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। अगेन ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, और x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू है 3/2x और y की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो जब हम x क्यूब करेंगे यानी 3/2 का x का होल क्यूब करेंगे प्लस y कितना है 1 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 3/2x एंड y की वैल्यू है 1, और अगेन यहाँ पे 3/2x प्लस 1। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब होता है x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2x प्लस 1। और जो हमारा फाइनल स्टेप आएगा 27/8x क्यूब प्लस 1, 9 3 जा 27 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस 9x/2। ये क्या होगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी पार्ट सी की। चलिए अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। अब अगेन ये किस पे बेस्ड है, x माइनस वाई के होल क्यूब पे बेस्ड है। वो क्या होगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई। तो हमें यहाँ डिसाइड करनी है x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी x एंड y की वैल्यू होगी यहाँ पे 2/3y। हमें क्या करना है, बस सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। x क्यूब यानी x का क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है x, y की वैल्यू है 2/3y, और यहाँ पे x की वैल्यू है x माइनस y की वैल्यू है 2/3y। और जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2xy, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2/3y। और जो फाइनल इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो ये होगी x क्यूब अपॉन में 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4xy² अपॉन में 3। ये इसकी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।